Yes, brother, she's only want your attention, and when you give her attention full, show the full interest, you will get fucked up, man. गेम है भाई, गेम गेम ही समझो इसको। ठीक है, हम भी बहुत पहले गए हैं, इसलिए आज हम ये सब बातें कर रहे हैं। और अपन भी आपकी तरह एक टाइप के सिम्प हुआ करते थे, बट इस लाइफ में आकर, इस लाइन में आकर सॉरी, और बहुत सारी चीज़ों को देख कर, महसूस करके आपका भाई जो बात करता है एक्सपीरियंस के साथ करता है। उसमें कुछ एक्सपीरियंस मेरे होते हैं और कुछ जो हमारे दोस्त होते हैं जो आके अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते हैं दिल टूटने के बाद, उनके भी हम पॉइंट साथ में रख लेते हैं। ठीक है, तो आज फिर से मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। और देखो यार, आपका भाई ना सिंपल सी बात एक सोच रखता है कि जो मुझे सीख मिली है, चाहे फाइनेंस को लेकर, चाहे रिलेशनशिप को लेकर, आप लोगों को बताना है। मैं नहीं चाहता कि जैसे हमारे एल लगे तो आपके लगे भाई। ठीक है, आप पहले ही गेम में एक नंबर हो जाओ, क्योंकि कम दर्द होगा वो चलेगा, बट जब ज़्यादा दर्द होता है भाई तो इंसान का, कहते हैं लकड़ी और बीच में हाथ डाल के ऐसे निकल जाता है ना, बहुत दर्द होता है भाई, बहुत दर्द होता है। तो आज बात करने वाला हूँ शी इज ओनली वांट योर अटेंशन ब्रो। ओके, अब देखो, अब लोग कहेंगे कि यार अटेंशन देंगे नहीं तो वो सेट कैसे होगी भाई। ठीक है, अटेंशन देंगे, इंटरेस्टेड हैं हम उनमें दिखाएंगे तभी तो वो हमसे बात करेगी। ऑफ कोर्स सही बात है, बट आपको इनकी साइकोलॉजी, इनका नेचर नहीं पता भाई। इवन वुमेन्स को भी नहीं पता कि उसके अंदर का बिहेवियर क्या है। अंडरस्टैंड, समटाइम ऐसी चीज़ होती है ना कि एकदम से वो चिड़चिड़ापन सा आ जाता है उनमें। मतलब जिन्होंने डेटिंग कर रखी है, जिनके जो पहले रिलेशन में रह चुके हैं और जिनके साथ ये पहले से ब्रेकअप हो चुका हुआ है, वो समझ सकते हैं इस बात को कि हम सम टाइम क्या करते हैं कि रेगुलर कोई प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद जब वो चीज़ एग्जीक्यूट करते हैं तो एकदम से सामने वाले हमारे पार्टनर के अंदर बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। मतलब कि ऐसे फील होता है कि जैसे कि प्लान इसने किया, उसको एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं, फिर भी इसको दिक्कत है, या फिर उसको लगे उसने पुट्ठा ही सारा क्रियाक्रम कर दिया। अच्छा, आपने बढ़िया प्लान बनाया, वो सारा गो-गबर हो गया। व्हाई? बिकॉज ऑफ, जब आप किसी वुमेन को इंटरेस्ट देने लग जाते हो, अटेंशन देने लग जाते हो, शी इंटरनली डिसलाइक यू। समझ रहे हो मेरी बात? वो अंदर से आपको नापसंद करने लग जाती है भाई। लाइक ओबीडेंट गाय, चोमू गाय, कुछ भी बोल लो भाई, क्योंकि आज की डेट में मैं समझ सकता हूँ कुंवारे लंडे लोंडे ज़्यादा हैं तो लड़कियां कम हैं, तो अटेंशन फ्री फ्री में बांटी जाती हैं, अच्छे तरीके से पेले जाते हैं। फिर बाद में रोते रोते आते हैं कि भाई सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। भाई लड़कियां सब एक जैसी नहीं होती, उनका नेचर एक जैसा होता है, उनका जो साइकोलॉजिकल बिहाइंड द सीन है वो अलग चीज़ है। उसको आप समझ गए, आप किसी भी लड़की को सेट कर सकते हो, उसको लॉन्ग टर्म में लेके जा सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ इंटरेस्ट से, गेम से। जैसे कि मैंने, इंटरेस्ट इज इक्वल टू नो इंटेंशन नो वैलिडिटी। अगर आप किसी वुमेन को इंटरेस्ट शो करके बाद में उसको तुरंत फील करा दिया कि आप उनको कोई अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप कोई उसको वैलिडेशन नहीं दे रहे हो, तो ऑटोमेटिक उसका माइंड ऐसे वर्क करेगा, व्हाई ही इज नॉट गोना गिव मी अ फक मैन। बहुत बड़ी चीज है ये। जब आप एक बार थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा के बैकवर्ड हो जाओ, बस फिर इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। इंटरेस्ट दिखा के, इंटरेस्ट दिखाना है, उसके बाद सिंप नहीं बनना। उसके बाद आपको ये नहीं करना कि चैट में जाकर, कॉल में जाकर, हेलो हाय हाउ आर यू, व्हाट हाउ वाज योर डे। भाई आपकी तरह 4 लौंडे 10 लौंडे ऑलरेडी उसको ऐसे मैसेज कर रहे हैं। और ये ना, मैं आगे पूरी वीडियो देखना, मैं आपको गेम समझाने वाला हूँ कैसे गेम खेली जाती है यहाँ पर। भाई देखो, जेंटलमैन की ये गेम है भाई, 100 बात की एक बात। ठीक है, अब इसको आप कुछ गलत भी बोलेंगे क्योंकि वो अभी एक्सपीरियंस ले चुके नहीं है, जब उनका करेगा फिर उनको ये वीडियो भी समझ आएगी। बट ये वीडियो देख लिया आपने, आपका 100% तो कुछ नहीं होता, कमियां सब चीज़ में होती हैं। मेरे पॉइंट क्या पता कई जगह आपको समझ ना आए तो आप उसको ठीक से इम्प्लीमेंट ना कर सको, बट मोस्टली ये चीज़ काम करती है, जो मैं खुद अपनी आज की लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ और बहुत मस्त ज़िंदगी में चल रहा है मेरा ये जो रिलेशन की लाइफ है सर्कल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप इंस्टाग्राम फॉलो करो, दिखेगा आपको। ओके,
पहले तो भाई इंटरेस्ट दिखा दो थोड़ा सा, उसके बाद इंटेंशन, नो इंटेंशन, ठीक है, नो वैलिडेशन, छोड़ दो भाई। ओके, उसके बाद आपने क्या गेम करनी है, आपने अपने स्टेट, देखो यार सिंपल सी बात है, मैं ना शो ऑफ नहीं करता, ऑटोमेटिक शो ऑफ हो जाता है, क्योंकि मैं वो ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं काम पे ध्यान रखता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं बढ़िया हैपनिंग ज़िंदगी जीता हूँ, मैं बढ़िया-बढ़िया रेस्टोरेंट जाता हूँ, ठीक है? मैं बढ़िया-बढ़िया एक्टिविटी करता हूँ, मैं एडवेंचर्स करता हूँ, ठीक है? ये ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ ज़िंदगी में, और इसकी मेरे को जानबूझ के शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक रेगुलर लाइफ़ हम स्टोरीज़ में शेयर करते हैं, वही मैं शेयर करता हूँ। उससे होता क्या है कि जिसको मैं इंटरेस्ट थोड़ा-सा दिखा के बैकवर्ड हो जाता हूँ, जब वो चीज़ मेरी लाइफ़स्टाइल को देखती है, तो उसके अंदर से ही ऑर्गाज़म होने लग जाता है भाई। क्या बोला मैंने समझ नहीं आया, बट होने लग जाता है उसके अंदर कुछ ना कुछ। और वही चीज़ आप उसको आपके ऊपर फ़िदा कर देती है। अब आप कहोगे भाई हमने टेंशन ना दी, हमने उसको आगे वो नहीं किया, अप्रोच नहीं किया, हमने क्या बोलते हैं उससे बात ना की, तो कैसे आगे बात बढ़ेगी? ऐसे तो भाई फिर ऐसे प्लेबॉय कैसे कर लेते हैं, या फिर ये जो ये जितने बड़े-बड़े गुड लुकिंग पर्सन हैं, या फिर ये सिंगर्स हैं, या फिर ये एक्टर्स हैं, इनके पास तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी है। तो भाई इनके लाइफ़स्टाइल तो देखो ना। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरा दोस्त है, इट इज़ अ पेंटर एंड अ सिंगर टाइप, ओके? भाई 4 साल पहले ना मेरी उससे मुलाकात हुई थी कॉलेज में। भाई दिखने में सुंदर भी था और पेंटिंग अच्छी करता था। उसके पास ना इतनी लड़कियाँ थीं। उसके अंडर जितने भी जूनियर्स थे सारे उस पे फ़िदा थी, मरती थी भाई। मैं कभी भी नहीं समझ पाया कि भाई वो बंदे, चल पेंटिंग है, ठीक है, मतलब इतनी लड़की एकदम से थोड़ा ना पागल होनी चाहिए, और इतनी पागल होने को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब माना कि वो एक रिलेशन में है, बट सारी चाहती हैं कि उसके रिलेशन में जाएँ। क्या चीज़ अलग थी? तो वो आज मैं समझ पाया, बिकॉज़ ऑफ़ दी मैं उसके साथ क्लब गया था, और क्लब जाकर मेरे को समझ आया, क्लब नहीं मतलब क्लब नहीं, इट इज़ क्लब तो मैं जाता नहीं हूँ, इन द सेंस ऑफ़ ये मॉल्स वगैरह में हो जाते हैं ना हम, वहाँ पे जो छोटी-मोटी पार्टीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ पर गया था। तो वहाँ पर मैंने नोटिस किया, ये जितने भी इस टाइप के लौंडे होते हैं ना, वो कभी भी इतनी टेंशन देते नहीं हैं, वो भी यही गेम खेलते हैं। उसे मेरे को समझाया भी था एक बार, मेरे को समझ नहीं आया जब तक मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया। तो वो देखो वो एक्स्ट्रावर्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वो हर लड़की से बात करते हैं। वो महफ़िल में जाते हैं तो रंग जमा देते हैं। वो आप नोटिस करते होगे, फिर आपको लगता है कि वो एक्स्ट्रोवर्ट है, तो जाके उसको लड़कियाँ ज़्यादा पसंद करती है। फक मैन, इट इज़ ऑल अबाउट माइंड गेम, ऑल अबाउट शो ऑफ थिंग्स। बिकॉज़ ऑफ मैं एक्स्ट्रोवर्ट हूँ, मैं पब्लिक में सबको जानता हूँ, मैं सबसे मिल रहा हूँ, ठीक है? उसमें लड़कियाँ भी आती हैं, लड़के भी आते हैं। मैंने थोड़ा-सा इंटरेस्ट लड़की को दिखा के मैं अपने काम पे लग गया। वो वैसे ही प्लेबॉय क्या करते हैं कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद जिस पे इंटरेस्ट है वो आइस से खेल लेंगे थोड़ा-सा। ये भी एक अलग माइंड गेम है जो आइस का होता है गेम, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बस खेल लिया, थोड़ा-सा उन्होंने इंटरेस्ट दिखा दिया। उसके बाद वो अपने काम में लग गए, चाहे वो अपना फूड बना रहे हों, शैंपेन पी रहे हों, या फिर किसी दूसरे से टॉक कर रहे हों, बस हो गया। बाकी जो माइंड में चीज़ चलने लग जाती है ना, वो चलती है उसके सामने वाले जिसको टारगेट किया है उसके दिमाग में। बिकॉज़ ऑफ थोड़ा-सा इंटरेस्ट दिखा के वो पीछे हो गए। फिर उसके माइंड में ये इवन कि उनको भी नहीं पता होता कि उनके अंदर क्या चल रहा है, बट बिहाइंड द सीन उनके अंदर ये चल रहा होता है कि यार इस बंदे ने मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्ट दिखा के पीछे चला गया, और ये बंदा सबको जानता है, बढ़िया इसकी लुकिंग है, बढ़िया इसके मतलब कि स्टाइल अच्छे हैं, है ना? तो ऑटोमैटिक उसको अट्रैक्शन होने लग जाती है। फिर भाई दो आगे कुछ काम नहीं होता, बस वो दूसरी नज़र में देखेगा, स्माइल होगी, स्माइल होने के बाद बस, चलो जी क्या डेट करना है, कहाँ जाना है, किस रूम में जाना है, क्या करना है, सब चलता है भाई फिर। तो ये माइंड गेम है भाई। आप लोग को सिम्प, या फिर आप जब ज़्यादा अटेंशन दे देते हो, मैं अब इस पे ज़्यादा अटेंशन देने का भी मैं ड्रॉबैक बताता हूँ। देखो, जब आप ज़्यादा अटेंशन दे देते हो ना, वुमन के अंदर आपके लिए फ़ील ही नहीं रहता भाई। अब मैंने पीछे क्लब की बात की, पार्टी की बात की, कि उसको फ़ील आया तब उसने आगे जाकर उसको इंटरेस्ट दिखाया। जब आप पहले ही सब कुछ अटेंशन दे दिया, वैलिडेशन दे दिया, तो उसको फ़ील लेने लायक रहा क्या? ये बता दो आप। बता दो आप। अगर आपने फ़ील लेने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं, आपने कुछ सस्पेंस छोड़ा ही नहीं, आपने कुछ ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं कि उसको दिमाग में कुछ चले, तो कैसे वो आपको लाइक करेगी या पसंद करेगी? अगर लाइक भी कर लेगी, हाँ, आपने ज़बरदस्ती बात भी कर लेगी, कुछ टाइम बाद वो चीज़ चलेगी नहीं, टूट जाएगी ऑटोमैटिक, बिकॉज़ गर्ल्स नेवर नो अबाउट यू
आर अ बिकम एक्सट्रोवर्ट टाइप, या फिर सब कुछ बातें करो आप, सब कुछ मतलब दिन रात लगे रहो, शी डोंट लाइक मैन, बाय नेचरली शी डोंट लाइक। मैं उसको पता भी नहीं है ये चीज़। ये मैं साइकोलॉजिकल के लेवल पे बात कर रहा हूँ कि कैसे ये सभी के नेचर है, हमारे ह्यूमन के भी नेचर, हमारे ह्यूमन के भी ड्रॉबैक है जो कि उनको पता है ऑलरेडी, बट हमको चीज़ सामने दिखती नहीं। वो हमारे मर्द की ना इंटरेस्ट सीधा होता है भाई, हम जो चीज़ देखते हैं उसको ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, जबकि गर्ल्स बहुत ज़्यादा डीप में जाकर सोचती हैं क्या इसका ये चीज़ करने से क्या होगा। इवन कि आपको जो लगता है कि वो आपको पसंद कर रही है, लाइन दे रही है ना, उसको भी उसके 3 सेंस बताते हैं कि दिस पर्सन इज फॉर यू और नॉट। उसके सेंस सब बता देंगे भाई आपके बारे में, उसको सब कुछ पता होता है कि आगे जाके क्या करने वाला है मेरे साथ, या क्या चाहता है। अंडरस्टैंड? वो आपके स्टार्टिंग के टेंशन से ही पता लगता है उसको। ओके, अब बाद में वो आपको ये भी बोलेगी शी डोंट नो कि वो पसंद करते कि नहीं पसंद करती। वो आपको एंड में बोल देगी यार मैं तो इसके बारे में केयर अबाउट ही नहीं करती हूँ, बिकॉज ऑफ यू ऑलरेडी छोड़ा ही नहीं कुछ केयर करने के लिए। एंड दी एंड की वही है कि वो कहेगी कि आपने मुझे सारा कुछ बता दिया है, मैं क्या सोचूं आपके बारे में, ठीक है जब टाइम पास करना होगा तो तुम्हें याद कर लूँगी। उसके मतलब माइंड में चलता है ऑलरेडी कि टाइम पास करना बुला लेंगे, नहीं तो बहुत सारे ऑलरेडी उनके इंस्टाग्राम या आईडी या नंबर पे ऑलरेडी लगे हुए हैं मैसेज करने के लिए। तो पॉइंट ये है कि आपको खुद को इतना बिजी करना अपने काम को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, अपने लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर। अब आप कहोगे कि भाई इतना तो मेरे पास है नहीं ना, मेरे पास काम है, मैं तो जॉब पढ़ाई करता हूँ, मेरे पास ना कोई इनकम का सोर्स है, ना ही मेरे पास कोई ऐसे शो ऑफ करने के लिए कोई चीज़ें। भाई देखो, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आपको इसमें आना है तो आपको शो ऑफ करना पड़ेगा भाई, ठीक है? शो ऑफ करना पड़ेगा, आप एक बिजी इंसान हो, शो ऑफ करना पड़ेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा रिच टाइप के पर्सन हो। ये पॉइंट मेन तो मैंने आपके सामने रख दिया। थर्ड, एडवेंचरस टाइप के पर्सन हो। फोर्थ, आपके पास बहुत सारे मधुमक्खियाँ मंडरा रही हैं, आपको मधुमक्खियाँ, आपको शहद की कमी नहीं है। ये तो मेन पॉइंट होता है ये सब एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोगों का, जो कि इसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वो लिंक बना के रखते हैं। एक्सट्रोवर्ट का क्या होता है, वो हर किसी से बात करेंगे। जब हर किसी से बात करेंगे तो वुमेन की साइकोलॉजी में ये आता है कि ही इज़ अ गाय जिसको हर कोई पसंद करता है, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर के डोपामीन उसको अट्रैक्ट करने के लिए फील करवाते हैं। बस फिर नज़रों का गेम होता है सारा। उसके बाद जो हॉट गाइस की बात होती है ना, हॉट्स गाय की, हाँ टेंशन देन दे विल लॉस गिव यू लॉस ऑल। इसमें ये है कि देखो, हम कई बार ये भी देखते हैं कि कितने हॉट गाय होते हैं, कितने ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी वाले लोग होते हैं, फिर भी उस पे भी लड़कियों का डिवोर्स हो जाता है, और फिर या फिर उनके रिलेशन ख़राब होते हैं। हम देख लो अभी कितने रिलेशन ऐसे ही टूटे हुए हैं क्रिकेटर्स के। क्यों? क्योंकि एट द एंड यही हो रहा है कि मैन आर बिकम अ काइंड ऑफ कि चौबीसों घंटे वहीं पर रहना, चौबीसों घंटे उसके इर्द गिर्द घूमना, चौबीसों घंटे उसके लिए सोचना, चौबीसों घंटे उससे बातचीत करना। तो वो इंटरेस्ट सारा लूज हो जाता है उनके दिमाग से, और एक टाइम ऐसा आता है कि होली होली। देखो मैं एक और बात बताता हूँ, ये हमेशा रियलिटी है, याद रखना। आपसे बेहतर अगर कोई इंसान दिख गया, या फाइनेंशियली लुकिंग वे से, या किसी भी टाइप से, अगर वो आपसे ज़्यादा स्टैंडर्ड का बंदा सामने होगा ना, ऑटोमेटिक उसके माइंड में उसके लिए फील आएगा ही आएगा। ये बाय नेचर की मैं बात कर रहा हूँ। वो कभी आपको नहीं शो करेगी, वो कभी आपको नहीं ऐसा फील होने देगी, बट उसके इंटरनली होता है भाई, होता है, 110% होता है। आप क्यों नहीं नोटिस करते? एक बार आप कहीं चले जाओ, अगर आप गुड लुकिंग हो, आप किसी कपल्स के सामने खड़े जाओ, उसका कपल का हस्बैंड आपसे थोड़ा डाउन है, तो आप एक बार उसका सेंस देख लेना, गर्ल्स का या भाभी का, वो आपके ऊपर इंटरेस्ट दिखाएगी। तो ये बाय नेचुरल है मैन, इसको समझो। अगर आपने, अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, देखो अगर आज की डेट में इस फील्ड में आपने कि मैं देखो इतना तो एक्सपीरियंस तो है कि मेरे को कि ये चीज़ अगर इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो आई एम डैम श्योर कि आपका इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप इस गेम को समझने लग जाओगे। अब आप कहोगे कि यार एक गेम थोड़ा ना होती है, ये सब सोल वाले सिस्टम होता है। भाई आप जैन
कौन सी जनरेशन में ये पहले बताओ। पहले जनरेशन में फ़ोन नहीं होते थे, पहले के जनरेशन में कंप्यूटर नहीं होते थे, समझे मेरी बात। पहले जनरेशन में तो उनको पता भी नहीं होता था कि ये दुनिया ऐसी है। आज की जनरेशन देख लो भाई, हर कोई अटेंशन चाहता है, हर कोई लाइफस्टाइल चाहता है, हर कोई ऐसे इंसान को लाइक करता है। अब आप सिंपल सी बात है, आप देख लो ना अभी वो एक कंसर्ट हो रहा था जिसमें ये मूंछ वाले आदमी गाना गा रहे थे, बहुत वायरल हो रहा है। मतलब वो लड़कियां यहाँ पर किस किया, वो बंदे ने इस पे लिस्ट पे किस कर लिया। हो सकता है उसके हस्बैंड भी देख रहे हो, उसके बच्चे भी देख रहे हो, है ना। बट बाई इंटेंशनली क्या था, आप देख लो, माइंड में अगर चला तभी तो उसने उसको यहाँ पर किस किया और बंदा अगले सामने से इंटेंशन दिखा कर उसको भी किस कर लिया, लिप टू लिप हो गया। अब ये देखो ना आप अब यहाँ पर थोड़ा ना कहोगे कि सच्चा प्यार कहाँ गया, यहाँ बताओ सच्चा प्यार कहाँ है। सो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ये काइंड ऑफ थिंग्स जो कहते हैं वल्गर है, बट मैं एक लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने लाइफ में सक्सेस होना है तो आपके रिलेशन भी अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं। और रिलेशन को कैसे अच्छा रखना है, सबसे पहले आपको फोकस करना है अपने गोल्स पर, अपने कैरियर्स पर, अपनी फिटनेस पर। आपका अल्टीमेट गोल आपके ऊपर होना चाहिए। अब मैं मुद्दे के पॉइंट तो यहीं से बात कर रहा हूँ कि आपका सबसे ज़्यादा पॉइंट योर सेल्फ होना चाहिए, आपके खुद के ऊपर। जो इंसान खुद के ऊपर काम करता है ऑटोमेटिक ऐसी चीज़ें उनके पास अट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा, मटेरियल थिंग्स। जितना मटेरियल थिंग आपके पास होगा दिखाने को, उतना ज़्यादा आपके ऊपर अट्रैक्शन होगा इनका। मेरे पास आज अट्रैक्शन इसलिए इनका है बिकॉज ऑफ आई ओन ए कार, आई ओन ए प्रॉपर्टी, आई डू पार्टी ऑन रेस्टोरेंट्स, आई डू ट्रैवलिंग, वट एवर जो भी मैं करता हूँ वो सब अट्रैक्शन का सोर्स है। कहने को तो ये मटेरियल थिंग कह सकते हैं, बट इट इज़ लाइफ स्टाइल टू। अगर मेरे पास है तो मैं उसको अफोर्ड कर रहा हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको शो ऑफ कर सकते हो। अंडरस्टैंड। सोशल प्रूफ, आपके पास सोशल प्रूफ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल प्रूफ इन द सेंस मैंने आपको क्या बोला कि जब आप क्लब में जाते हो या फिर जो एक्स्ट्रावर्ट लोग जाते हैं जिसको आप प्ले टाइप के बोलते हैं, प्ले बॉय टाइप के, वो हर किसी से बात करते हैं। इससे होता क्या, सोशल प्रूफ, सोशल वैलिडेशन मिलने लग जाती है भाई। जितना आपका सोशल प्रूफ स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना उनके माइंड में आपके प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा। अंडरस्टैंड। सेकेंड पॉइंट, लाइक टू मैनी गर्ल्स, टू मैनी लाइफस्टाइल्स, एडवांटेज, टू मैनी शेप्स, ये सब चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके पास बहुत सारी लड़कियां हैं, दिखाने के लिए आप उसको शो ऑफ कर सकते हो, ऑनलाइन दिखा सकते हो कि या वी आर मीटिंग विद हर, यू हैव अ स्पेंड टाइम विद हर। मतलब कि उनको टारगेट, उनको माइंड में रख के अगर आप किसी दूसरे का वैलिडेशन या शो ऑफ करते हो तो ऑटोमेटिक उनके माइंड में ट्रिगर होता है, वाई शी इज़ नॉट हेयर। इवन अगर आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं, बट अगर आप दूसरों को उसका टाइम देने लग जाते हो तो ऑटोमेटिक उनका माइंड ट्रिगर होता है और वो वापस आपके पास आ जाएगी। बट ऐसे कभी किसी को वापस मत बुलाना, जो छोड़ गया तो उसको छोड़ दो परमानेंट। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई क्रश है, आप सोच रहे हो कि उसको मैं बार बार मैसेज कर रहा हूँ, मेरे को रिप्लाई नहीं कर रही है, मैं क्या करूँ क्या करूँ, भाई रिप्लेस कर दो। एक बार रिप्लेस करके दूसरी जगह जाओगे ऑटोमेटिक पीछे पीछे भाग भाग के आएगी। ये श्योर है भाई, 100%। अंडरस्टैंड। बस। और लास्ट पॉइंट, सिडक्शन। सिडक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिडक्शन क्या बोलते हैं इसको, सडक्शन, सडक्शन। ये सिडक्शन की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। सिडक्शन बहुत जरूरी चीज़ है। एक सिडक्शन का एग्जांपल बताता हूँ, आई टू आई कनेक्शन हो गया, और कुछ टचिंग भी होती है, कुछ परफ्यूम्स की भी चीज़ होती हैं, कुछ इशारे से होते हैं, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। तो बस कैसी वीडियो लगी बताना कमेंट सेक्शन में। और यार सब्सक्राइबर हमारे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं भाई, लोग देखते हैं वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर दो यार। तब तक के लिए बाय बाय, ओवर एंड आउट।